जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, एक छोटी सी मैंने रिसर्च की, मैंने कहा आपसे भी शेयर करूं। जो एड्स पे प्रोडक्ट को ढूंढ रहे होते हैं स्पेसिफिकली डिजिटली, ठीक है। अब मैंने इसमें ना चैट जीपीटी को कैसे इसमें कंबाइन किया है। मैंने चैट जीपीटी को लिखा व्हाट यूएसए ऑडियंस फाइंडिंग ऑन एड्स से डिजिटल प्रोडक्ट्स की। यूएसए की जो ऑडियंस है, या यूके की, या जर्मनी की, फ्रांस की, वो किस तरह की प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। अब ये आपने ना देखना है, हम लोग थोड़ा सा इस तरह से काम नहीं करते, और जिसकी वजह से फिर हमें एक यूनिक प्रोडक्ट नहीं मिलती, जेनेरिक चीज़ों पे हम चले जाते हैं, फिर सेल्स नहीं आते। तो अगर आप शुरू से अपनी रूटीन में थोड़ी सी ये चीज़, ये एलिमेंट ऐड कर लें, चैट जीपीटी क्लॉड को साथ मिलाएं और प्रॉम्प्ट दे के क्वेश्चन करके उससे काम करवाएं, तो बड़ा अच्छा आपको रिजल्ट देता है। इस वक्त 74% ये जो है बता रहा है एटसी इज पार्टिकुलरली अट्रैक्टिव फॉर द यूएस मार्केट। 74% ऑफ एटसी ग्रोस मर्चेंडाइज सेल्स केम फ्रॉम यूएस बायर्स। मतलब पूरे एटसी की जो 75% जो सेल है वो आपकी यूएसए की मार्केट से इस वक्त आ रही है। अब मैंने इसको टारगेट किया, इसने मुझे बताया जी कि ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से आपकी निशेज हैं, ये प्लानर, ये सारी तो वही चीज़ें होंगी। ठीक है। मैंने इसमें ना एक चीज़, एक रिश निश मुझे पता चली, मेन टीचर रिसोर्सेस। मैंने इसको नोट किया, या स्टूडेंट प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ को मैंने इससे किया। इसने मुझे बताया जी कि इस तरह से नहीं, इस तरह से जाना है जिस तरह से हम ऑलरेडी जा रहे हैं। लेकिन मैंने उससे कहा कि भाई मुझे बताओ कि जो टीचर रिसोर्सेज है उसमें क्या चीज़ फायदेमंद है, क्या चीज़ टीचर्स देख रहे हैं, किस तरह के टैम्पलेट्स या बंडल्स चाहिए। तो मैंने देखा अंडर टीचर रिसोर्सेज एग्जैक्टली वे व्हाट दे आर लुकिंग। उसने मुझे उसमें बताया कि लेसन प्लानिंग टीचर्स यूएसए के अंदर स्पेसिफिकली एडसे के ऊपर ये वाली प्रोडक्ट या सबनेट ढूंढ रहे होते हैं जो उनका काम आसान करें, जिसमें वीकली, मंथली लेसन प्लानर, डेली, सब्जेक्ट वाइज, ईयरली, ये सारी चीजें हैं। अब आप टीचर प्लानर पे कभी भी ना जाएं, क्यों? ये जेनरिक है। ठीक है, बेटर क्या है? एलिमेंट्री टीचर वीकली लेसन प्लान प्लस स्टैंडर्ड ट्रैकर। ठीक है, ये डिफरेंशिएट होगा। इस तरह से प्रोडक्ट को पकड़ें, इस तरह की प्रोडक्ट ढूंढें और उसमें वैल्यू ऐड करें। अब यहाँ पे ना अब बहुत सारी चीज़ें आ रही कि ये भी आप बना सकते हैं, ये भी ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, फला फला, जो हमें अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, हम उसमें जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है जी बड़ी ज़बरदस्त, जिसको एक्सप्लेन बड़ा अच्छा इसमें किया गया है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये सारी चीज़ें बता रहा है जी, इस चीज़ में आप जा सकते हैं, ये ज़रा हटके, जैसे स्पेशल एजुकेशन पे बड़े कम लोग फोकस करते हैं, टीचर डिजिटल प्लानर के ऊपर कम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से देखें पता चल रही हैं जिसमें हम इजीली जा सकते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है, जो मैंने हमेशा एक चीज़ बताई है कि फार्मूला जो है हमारा, कि जिस तरह एडसे पे आप रिसर्च करते हैं, हमने देखना है प्रोडक्ट किसके लिए है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या है, और किस तरह से वो प्रॉब्लम जो है एक्ट करती है प्रोडक्ट जो है किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करने में। जैसे एग्जांपल के तौर पे, कि यहाँ पे एक एग्जांपल थी जी, मैं देखता हूँ, जिसमें उसने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने बायर इंटेंट देखना है, प्रॉब्लम देखनी है, इसको मिला के हमारी एक प्रोडक्ट बन जाती है। ठीक है जी, अब मैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जी। यहाँ पे ये, कि आपने प्रोडक्ट देख ली, टीचर प्लानर आपने देख लिया, उसमें उसने बता दिया यही है। तो बेटर स्ट्रेटेजी क्या होती है जी? ऑडियंस आपके पास आ गई, प्रॉब्लम आ गई, ओकेजन, और फॉर्मेट क्या है। अब उसमें इसको इस तरह से, इस फार्मूले को अगर आप देखते हैं, हमने इसके तहत एड से पे कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट है उसको लेकर चलना होता है। एनी डिजिटल प्रोडक्ट हमने ये देखना है, ऑडियंस क्या है। ऑडियंस का मतलब क्या है जी? मेरी टीचर प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन। ओकेजन क्या है? न्यूज़ कुरियर। फॉर्मेट क्या है? कैनवा। इसी तरह ऑडियंस स्मॉल बिजनेस ऑनर, मसला क्या है जी? इनवॉइस मैनेजमेंट। ओकेजन जी मंथली चाहिए उसको। फॉर्मेट क्या है? गूगल शीट के अंदर है। ठीक है, उसके बाद कॉलेज स्टूडेंट है ऑडियंस, प्रॉब्लम क्या है? असाइनमेंट है। ठीक है, ओकेजनली उसका यूज क्या हो रहा है जी? सेमेस्टर वाइज कोई चीजें चाहिए। और क्या है? डिजिटल प्लानर। इस चीज को आप जब समझ के करते हैं, कंबाइन करके करते हैं अपनी प्रोडक्ट के साथ, तो एग्जैक्टली exactly आपकी प्रोडक्ट वो डिजाइन होती है जो उस वक्त ऑडियंस को चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे आपको छोटी सी एग्जांपल देके समझाया है। तो इस तरह से, इस फार्मूले के तहत, इस तरह से चैट जीपीटी को साथ लगाएं,
कमांड दें, अंडरस्टैंड करें क्या चीज़ें चाहिए, उसके अंदर स्पेसिफिक क्या है, और उसमें हमारे लिए गैप कहाँ पे है, किस तरह से हमने इस फार्मूले के तहत प्रोडक्ट को जो है टारगेट करना है, ताकि जो लोग एडसे पे चीज़ें ढूंढ रहे हैं वो हमारी प्रोडक्ट तक पहुंच जाए, और एक हमारी जेनेरिक की बजाय एक यूनिक प्रोडक्ट तैयार हो जाए, जिसमें देखें इसमें कितनी सारी चीज़ें दी हैं। आप इसमें दो चार चीज़ें कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि आपका कंपैटिटर नहीं दे रहा, तो आप दो तीन चीज़ें कंबाइन करके भी बना सकते हैं। तो ये भी चैट जीपीटी को वाइजली किस तरह से स्मार्टली आप यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों में, जो आपका टाइम और चीज़ें बहुत टाइम तो बचता ही है, और आप राइट प्रोडक्ट तक पहुंच जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू जी।